हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। चैप्टर नंबर 6 था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड डेसिमल नंबर का भी हमने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड किया था। कैसे कैसे फाइंड किया जाता है तो आप उसको पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बुक हम यूज कर रहे हैं ओलिवर की मैथ्स हैंड। तो अगर आपको बुक पता नहीं हो तो आप उसमें देख सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज मिलेगी आपको उसमें, और चैप्टर जो है वो भी आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हम क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो क्यूब क्या होते हैं भाई, किसी भी नंबर की हम सेम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, क्यूब। से 2 × 2 × 2 तो हो गया 2 का क्यूब। जैसे परफेक्ट स्क्वायर था वैसे ही परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर कोई क्यूब है तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो वो कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर तो 0.2 का भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा नेचुरल नंबर का, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा नेचुरल नंबर का। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यूब्स एंड क्यूब रूट में कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाया जा सकता है इसमें, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करा था डिवीजन मेथड से। इसमें क्या है, सिंपल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, और अगर क्यूब निकालना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द नंबर्स, तो 0.8 का हमें निकालना है क्यूब। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये इस तरह से क्यूब निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद 8 × 8 हो गया 64, 64 8 हो गया 512। ठीक है, अब पॉइंट की बात आती है। कहीं आप पॉइंट पहले नंबर के बाद ही मत लगा देना, पॉइंट हम काउंट कर लेंगे सबके। जैसे कि 1 डिजिट के बाद यहाँ पर है, 1 के बाद यहाँ पर है, 1 के बाद यहाँ पर है, टोटल डिजिट्स हो गए हमारी 3। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ लगेगा पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 0। तो ये हमारा अब परफेक्ट क्यूब हुआ, ये क्यूब बना 0.8 का। पॉइंट अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से है 2.5 का क्यूब, तो 2.5 × 2.5 × 2.5, 25 × 25 होता है 625। अब 625 की मल्टीप्लाई हम 25 से कर लें, तो 25 25 हो गया 625, 6 कैरी जाएगा, 25 6 जा हो जाएगा 150 और 6 हो जाएगा 156। तो ये हो जाएगा 15625। पॉइंट फिर से काउंट कर लें, 1 डिजिट के बाद है तो 3 डिजिट्स हो गई, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 15.625। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम माइनस का 4/7। अब ये रेशनल नंबर में आ चुका है। माइनस की नंबर अगर ऑड है, जैसे कि 1 बार आ रहा है, 3 बार, 5 बार, 15 बार, 17 बार, 19 बार, 9, तो वहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा वो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि इस माइनस से तो इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं हम, एक माइनस बच गया वो हमारा वैसे ही रहेगा। तो 4 × 4 16 और 16 4 × 64, 7 × 7 हो गया 49 और 49 × 7 हो गया 343। तो ये हो गया माइनस का 4/7 का क्यूब। मतलब आप किसी निगेटिव नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो निगेटिव ही आएगा, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव आना ही है। नेक्स्ट है इसके बाद 5/6, तो 5/6 की आप मल्टीप्लाई कर दी 3 टाइम्स, -5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आता है मिक्स नंबर, तो पहले इसे फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर लें। 5 × 2 = 10 और 3 13, 13/5। अब इसके बाद इसका क्यूब निकाल लें, 13/5 × 13/5 × तो ये आपका यहाँ से क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद 3/4, ऐसे कर सकते हैं आप। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे पार्ट आप कर सकते हैं इसी तरीके से, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है परफेक्ट क्यूब। सबसे पहला नंबर है 864, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पहला पार्ट है 864। हमें ये बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते थे, अगर सभी का पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, क्यूब में बनता है 3 का पेयर,
तीन तीन के पेयर में अगर नंबर आता है तो ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो 8 6 4 एक सीधी लाइन और ये इस तरह से। सबसे पहला नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड हो सकता है तो 8 मत समझ लीजिएगा कि 8 से डायरेक्ट कर दें। सबसे पहले 2 4 जा 3 जा 2 जा 2 जा 16 1 जा। अब 216 में सबसे ज़्यादा गलती होती है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 लिख देते हैं 18, लेकिन गलत है। 1 और 6 जब एक साथ रहेगा तो 0 लगेगा, फिर 8 आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। 5 जा 4 जा 2 जा 7 जा, अब ये 3 से कटेगा, फिर 3 से और फिर, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया 3 3 का, लेकिन हमारा एक 2 यहाँ पर कम है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, कौन से परफेक्ट क्यूब है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज वन पेयर इज नॉट कंप्लीट। तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसी के बाद देखते हैं 1728, क्या ये बनेगा? तो 1728 डिवाइड करना है, एक सिंपल सा बस केवल 2 से डिवाइड करा, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा, देखिए वही नंबर आ गया फिर से हमारा, और इससे बड़ा नंबर है ये, तो एक 2 हमें मिल गया, बाकी सारे अब ऐसे ही आ जाएंगे, जिसका पेयर नहीं बनना था उसका पेयर बन जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करते जाइए, 2 से डिवाइड करा तो 4 3 2, फिर से डिवाइड करा तो 2 1 6, फिर से आया तो 1 0 8। अब तो बस केवल हमें इसकी कॉपी करते जाना है। अब यहाँ से नंबर नोट कर दीजिए 3 3 3, तो देखिए यहाँ भी पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बन रहा है 3 का, और यहाँ भी पेयर बन रहा है 3 का, तो सब पेयर बन रहे हैं 3 के यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं इसे? इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल है। ऑप्शंस इसमें पार्ट जो दे रखे हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन आप सिंपल इसी तरीके से कर सकते हैं। केवल बेसिक यही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखिए 3 3 का पेयर सभी में बन रहा है तो लिख दीजिए परफेक्ट क्यूब है, नहीं बन रहा है तो वो नहीं होगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच साइड मीडियन। उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। तो इसमें साइड दे रखी है फर्स्ट 7 सेंटीमीटर। क्यूब होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूब समझ लीजिए जैसे एक लूडो खेलने का डाइस होता है, आइस क्यूब होता है, तो वो सारे क्यूब की फॉर्म में होते हैं। तो उसका जब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब चूंकि क्यूब का सब कुछ सेम होता है तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, तो क्या बन जाता है वो? ए क्यूब। तो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब। ऐसे आप लेट कर लीजिए, ए एक्स मान लीजिए, वही लेट कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया 7 का क्यूब। 7 का क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये हो जाएगा 343। और यूनिट है इसकी सेंटीमीटर, तो देखिए या तो आप लिखिए सेंटीमीटर क्यूब या आप लिखिए 343 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इन दोनों तरीक़ों से आप इसकी यूनिट को जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर यूनिट गलत हो जाएगी तो वहाँ से आंसर आपका गलत हो जाएगा, नंबर कोई नहीं मिलेगा उसमें। नेक्स्ट है इसके बाद 4.5 30 15.6, तो सब सेम ही है, आपको केवल मल्टीप्लाई करनी है 3 बार बस केवल, और ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सिंपल है, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब। कि किससे डिवाइड करा जाए, और इसके अगले वाले क्वेश्चन में है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए। डिवाइड करने का मतलब है कि एक्स्ट्रा वाले नंबर को आपको वहाँ से हटा देना है ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन सके, और मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है आपको उसमें पेयर बनाना है, मतलब साथ में एक नंबर लगाना है। तो देखिए पहला वाला है क्वेश्चन नंबर 4,
54 दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड कर दें तो 27 आ जाएगा। अब तो 2 से होगा नहीं तो 3 से डिवाइड करें, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर y विद द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, कि किससे डिवाइड करें। देखिए यहाँ पर इसका तो पेयर बन गया है कंप्लीट, ये नंबर हमारा सिंगल रह गया, तो इसी से हम अगर डिवाइड कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और आपको केवल इतना ही बताना है कि परफेक्ट क्यूब है, और इसमें ये नहीं बताना है कि आपको किसका क्यूब बन रहा है। तो हमें क्या करेंगे, तो वी शुड डिवाइड बाई 2, किस लिए, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 1/81। तो इसमें आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, 1/81 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 81 के फैक्टर करिए आप सीधे सीधे। 81 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 2 जा, 3 7 जा, फिर से 9 जा, फिर इसके बाद 3 जा, फिर इसके बाद 1 जा। तो यहाँ पर फिर से देखिए एक 3 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 81 को 3 से डिवाइड कर दें, और 3 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसमें ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन अगर 81 आता है तो भाई 81 को तो डिवाइड कर दोगे 3 से, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/81, इसका मतलब है कि आपको इस नंबर में 3 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तब ये जाके बनेगा एक परफेक्ट क्यूब। तो 1/81 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि नीचे नंबर है इसलिए अब यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 27 जा, तो 1 बन गया 27। 1/27 होता है 3 का क्यूब। क्लियर, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि नीचे नंबर दे रखा है। नेक्स्ट है 128, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। फिर है 0.128, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 0.128। सबसे पहले जो डेसिमल नंबर है इसे आप कर लीजिए नेचुरल नंबर में, पॉइंट हटाइए और नीचे 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब 128 का कर लेंगे हम फैक्टर। तो 2 से डिवाइड करा 6 4, फिर 3 2, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, हमारा केवल क्या है, सिंगल आ रहा है, 2 सिंगल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो वी शुड डिवाइड बाई 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। क्लियर, नंबर क्या था हमारे पास 0.128, और अब हमारे पास 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0.064। कहीं 0.64 मत लिख दीजिएगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जैसे कि इसका पेयर नहीं बन रहा था, तो इसको पेयर बनाने के लिए 2 2 जरूरत पड़ेगी, तो हम 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहला पार्ट है इसमें 9, क्वेश्चन नंबर 5 इसी में बता दे रहा हूँ, तो सब कुछ बचा ही नहीं है। 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक 3 कम पड़ रहा है, तो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट है 72, इसमें भी सेम आप वही करेंगे। इसके बाद 5 7 6 वही करना है। 1/36, तो 36 के फैक्टर कर लीजिए। तो 3 1 जा 2 जा, 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, किसी का पेयर नहीं बन रहा है इसमें, मतलब एक 3 कम है और एक 2 कम है, तो 3 2 जा 6। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1/36 में हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अब डिवाइड करना है। 1/36 में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वैसे दिखाएंगे तो डिवाइड, तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 216। तो ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट क्यूब।
क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी 7.1 कंप्लीट हुई। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।